मेरे इस शहर के बागैरत बज़मीर बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आप सबको सलाम। मैं अपनी बात को कोई लंबा नहीं करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि थोड़े वक्त में आसान अल्फाज में आपको आज का जो फैसला हम करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड बता सकूं। मैं जो चीजें आपसे पूछूंगा, आपने हाथ खड़ा करके जो सवाल मैं पूछूंगा आपने पहले उसकी तायीद करनी है। मैं आप तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप तमाम लोग क्या जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे एतमाद करते हैं? क्या आप लोग जम्मू और कश्मीर का जो चार्टर ऑफ डिमांड है आप उसको मानो अन तस्लीम करते हैं? क्या जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उस चार्टर ऑफ डिमांड को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई भी कॉल देगी उस कॉल को मानोगे? उस कॉल को तस्लीम करोगे? उस कॉल पे अमल करोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। एक चार्टर ऑफ डिमांड जो आजाद कश्मीर भर की आवाम की मुशावरत से तैयार किया था, उसके हसूल की खातिर जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज तक आप लोगों के एतमाद को बहाल रखा और जो फैसला अवाम का फैसला होता था अपनी ज़ैली कोर कमेटियों के बजरिए, कोर कमेटी मेरी मुराद मरकजी कोर कमेटी आल आज़ाद कश्मीर जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान तक पहुंचता था। ये वो तरीकाकार है जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का फैसला करने का कि वो अपनी ज़ैली तंजीमों से, ज़ैली कोर कमेटियों से मुशावरत करने के बाद कोई भी फैसला करती आ रही है। किसी भी एक शख्स को कोई इनफरादी फैसला करने का अख्तियार नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मैं एक मेंबर की हैसियत से आपके सामने बात कर रहा हूं। जो मेरी हैसियत है वही हैसियत आप सब लोगों की है। जो मेरी जान है उसी तरह की आप सब लोगों की जान है। किसी की जान कीमती नहीं है, सब बराबर है। किसी का खून कीमती नहीं है, सबका खून बराबर है। ये बात अपने पल्ले से बांध लें। हमने वो रवायती सियासत, वो बड़ा छोटा, वो बड़ी बिरादरी का, वो छोटी बिरादरी का, ये तमाम चीजें हमने खत्म कर दी हैं। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुकम्मल चार्टर ऑफ डिमांड होने तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और इन मुज़ाकरात करने के पीछे आप लोगों का, पूरे कश्मीर के लोगों का और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जो हमारे ओवरसीज भाई हैं, जो हम वक्त हमारे लिए वहाँ पे एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं और हमारी बात को दुनिया में लेके जाते हैं, हम उनको कभी नहीं भूल सकते। हम जब भी कोई फैसला करते हैं तो हम उनसे भी मुशावरत लेते हैं। आज जिस नहज पे हम पहुंच चुके हैं, हमने इस शहर के अंदर 3 कीमती जानें कुर्बान की हैं। ये जो सहूलत आपने ली है, सस्ता आटा, सस्ती बिजली, ये हुक्मरान किसी भी सूरत आपको नहीं देना चाहते थे। ये सहूलत आप लोगों ने अपने जोरे बाजू ली है। ये किसी का आप पे एहसान नहीं है। हाँ,
اگر احسان ہے تو ان 3 شہیدوں کا احسان ہے، ان کے خون کا آپ کے اوپر قرض ہے، ان کے خون کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ آپ لوگوں نے حاصل کر لیا ہے اس سہولت کو ختم کرنے کے لیے اس ریاست کے اندر ایک کالا قانون لایا گیا جس کو ہم صدارتی آرڈیننس کے نام سے پہچانتے ہیں اور ہم اسے کالا قانون کہتے ہیں۔ وہ کالا قانون کیا ہے؟ میری بات پہلے سمجھو، پھر ہم اس سے آگے چلیں گے۔ اس ریاست کے اندر ایک قانون موجود ہے جس قانون کے تحت اس ریاست کا نظام چل رہا ہے، اور اس ریاست کے نظام کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہے کہ جب کوئی شخص روڈ بند کرتا تھا یا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتا تھا تو ریاست کا ضلع کا ڈپٹی کمشنر قانون کے مطابق اس کو سزا و جزا دینے کا حق رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ کیا یہ قانون موجود تھا یا نہیں تھا؟ یہ موجود تھا نا ریاست کے اندر۔ تو اب میں ان حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ریاست کے اندر ایک قانون موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے یہ کالا قانون جو ہے دوبارہ اس عوام کے اوپر لایا؟ یہ لانے کا مقصد صرف اور صرف جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو زیر بار کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے لایا گیا۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا ہے، آپ کے ساتھ کوئی کہیں سے زیادتی ہوتی ہے تو آپ پہلے زیادتی کرنے والے کے پاس جائیں گے، اسے درخواست دیں گے کہ جناب ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم نے اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے یہ جان بوجھ کے جو کالا قانون لایا گیا، اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے۔ پہلا مقصد، آپ نے جو سہولت حاصل کی ہے اس سہولت کو ختم کرنا، اور میں زندہ رہا یا نہ رہا ایک بات ذہن میں رکھنا، سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ آپ کی اس شناخت کو خراب کرنا ہے۔ کیا کبھی اس شناخت کو خراب ہونے دو گے؟ اس کی حفاظت کرو گے؟ انشاءاللہ۔ اس کا دفاع کرو گے؟ انشاءاللہ۔ کھڑا کر کے بتاؤ، اس پرچم کی حفاظت کرو گے؟ پنجابی کو پنجابی مانا جاتا ہے، بلوچی کو بلوچی مانا جاتا ہے، سندھی کو سندھی مانا جاتا ہے، پٹھان کو پٹھان مانا جاتا ہے۔ ہماری الگ ریاست ہے، ہماری الگ شناخت ہے۔ میں کشمیری ہوں، آپ کشمیری ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں تو کسی کو یہ بات بری کیوں لگتی ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں میری الگ ریاست ہے، میری الگ ریاست کا یہ پرچم ہے، تو کسی کو یہ بات کیوں بری لگتی ہے؟ ہمیں کسی ملک کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہماری اپنا ملک، ہماری اپنی ریاست، اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک اسمبلی ہے، اس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پورا ایک نظام ہے۔ ہم کسی بھی صورت اپنے نظام کو ڈی ریل نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے بارہا یہ بات کہی، یہ جیسا نظام ہے، یہ لولا لنگڑا نظام ہے، جیسی اسمبلی ہے، جیسے ممبران اسمبلی ہیں، یہ ہمارے ممبران اسمبلی ہیں۔ ہم نے انہی میں رہتے ہوئے، اسی نظام میں رہتے ہوئے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب جو بات ہم آگے کرنے جا رہے ہیں کہ ہم انہی حکمرانوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو با اختیار حکمران کہتے ہیں، آج مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ 17-18 ماہ کی اس تگ و دو کے اندر ہمارے کئی ایسے مواقع آئے جہاں پہ ہم نے ان سے مذاکرات کیے۔ جب یہ مذاکرات کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب اس پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اوپر والا نہیں مانتا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اوپر خدا کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو شرم آنی چاہیے ان بے اختیار حکمرانوں سے کہ تم پھر کس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ صرف اپنی عیاشیوں کے لیے،
तुम्हें इस अवाम का कोई आपको ख्याल नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ सहूलतकारी करना है। आपको शर्म आनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप बाइख्तियार हो, हमारा हक हुक्मरानी तस्लीम किया जाए और आपको बाइख्तियार बावकार बनाया जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको बाइख्तियार बावकार होने की कोई जरूरत नहीं है। सहूलतकारो देख लो। चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर प्रेस क्लब के आगे बात कर ली है। अब क्योंकि हमने फाइनल जो एक कॉल थी, हमने उसका फैसला करना था, तो मुझसे पहले अंजुम जमान ने आपको ये बात बता दी कि हमने आज तक किसी भी वो जगह पे हट दर्मी नहीं की। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। ये मैं ओपन ये बात कह रहा हूँ। अगर मुज़ाकरात से इनकार किए होते तो रात को 2:30 से 3 बजे भी हम इन मेंबरान असेंबली से मुज़ाकरात करते रहे। मुज़ाकरात करने के बाद, चीजें तस्लीम करने के बाद फिर नहीं समझ लगी इनको क्या हो जाता है। फिर वही 11 बजे 12 बजे आखिरी 2:30 बजे का टाइम था। हमने कहा भाई आप 2:30 बजे के बाद खुदा हाफिज। अब हम अपना फैसला करने जा रहे हैं। आप लोगों से 2-3 चीजों का मैं ऐद लेके ऐलान करूंगा। मुझे एक बात बताएं कि क्या जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो प्लेटफॉर्म है, क्या इसने कभी कोई सियासत की? नहीं। क्या किसी नजरिए को बुरा कहा? नहीं। हमारा काम नहीं है ये। हमारे लिए तमाम नजरियात काबिल एहतराम है। हम हर नजरिए की कदर करते हैं। हम हर शख्सियत की कदर करते हैं। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी के नजरिए को अच्छा या बुरे का सर्टिफिकेट दे, या वो किसी शख्सियत को अच्छे या बुरे का सर्टिफिकेट दे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना चार्टर ऑफ डिमांड है। उस चार्टर ऑफ डिमांड को कंप्लीट करने के लिए और जो सहूलत आपने अपने बाजुओं पे हासिल की, उस सहूलत को बचाने के लिए हम आज तक जो है लड़ रहे हैं। हम अकेले कुछ नहीं है, अकेली अल्लाह की जात है। हम हैं, आप हैं, आपके बगैर हम कुछ नहीं है। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आप है जो इस वक्त सामने खड़ी है। ये वही ताकत होगी जो 11, 12, 13 मई को बाहर निकली। और मुझे उम्मीद है कि अब जो कॉल हम देने जा रहे हैं, यही अवाम उसी तरीके से बाहर निकलेगी। अपने हकूक का दिफा करने के लिए, अपनी शनाख्त का दिफा करने के लिए, अपनी रियासत का दिफा करने के लिए। मैं अपनी बात को कंप्लीट करते हुए, जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जब हर तरह के मुज़ाकरात कर लिए और इन हुक्मरानों से ये अपील की कि ऐसा काला कानून जिसकी रियासत के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, उसके मुतबादल एक कानून उससे पहले मौजूद है, आप इस काले कानून को वापस ले लें और तमाम असीरान को रिहा कर दें। तो वो आज तक हमारी बात नहीं मान रहे। वो ये कहते हैं कि रियासत की रिट जो है वो चैलेंज हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा काला कानून जो आपने लाया ही गलत है, वो नाजायज कानून है, जो लाया ही आपने गलत है, तो फिर ऐसी नाजायज चीज के ऊपर, ऐसे गलत कानून के ऊपर किस बात की आप रिट की बात कर रहे हैं? फिर ऐसे कानूनों के ऊपर स्टेट की रिट का यही हाल होता है जो जोर जबरदस्ती किसी को जेरे बार करने के लिए लाया जाए, जो आज होने जा रहा है। हमने पुरअमन शटर डाउन, पहिया जाम किया। हमने किसी से जोर जबरदस्ती दुकान बंद नहीं कराई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत के अंदर मुकम्मल पहिया जाम शटर डाउन किया गया। लेकिन हमारे इस पुरअमन एहतजाज को इन्होंने अभी तक भी हमारी कमजोरी समझा, जबकि इनको हमने बारहा ये बात कही कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कमजोर कमेटी नहीं है। इसके साथ आप लोग हैं, ये आप लोगों की कमेटी है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। पहले भी तुमने
इसको अंडर एस्टिमेट किया और फिर जब लोग बाहर निकले तो तुम्हें पता लगा कि ये कमेटी क्या है, इसकी ताकत क्या है और जब ताकत इकट्ठी होती है तो वो नतीजा किस तरह हासिल करती है। के देखो साडा पल्ला भारी है। सारे खलो हुकूमत के साथ हर तरह के मुज़ाकरात किए, जहां उन्होंने हमसे गैप मांगा, उन्होंने टाइम मांगा, हमने हर तरह की उनको सहूलत दी, लेकिन अब हम इस नतीजे पे आ चुके हैं कि अगर ये अवाम के खैर ख्वाह होते तो ऐसा काला कानून जो उस आइन के अंदर, जिस आइन के तहत आपने वो ऑर्डिनेंस जारी किया, उसी कानून के तहत मेरी मुराद कि वो कानून जो 41(2)B के नाम से जाना जाएगा, मेरी मुराद कि वो कानून जिसके अंदर कोई सदर किसी ऑर्डिनेंस को जारी करने का इख्तियार रखता है, उसका तरीकाकार है, उसी तरह 41(2)B के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि रियासत का सदर वजीर आजम की एडवाइस पे किसी भी वक्त उस कानून को वापस ले सकता है। तो मुझे एक बात बताई जाए, जब पूरी रियासत बाहर निकल आई, तमाम सियासी जमातों के लोगों ने, हत्ता के तुम्हारे उस सदर ने भी इस कानून को काला कानून करार दे दिया, तो अगर फिर कोई वजीर आजम और ये 53 का टोला अगर उस कानून को वापस ना करे तो फिर इसका मतलब है ना कि बीच में कुछ है। लिहाजा अब जो बीच में कुछ है उसको बाहर निकालने के लिए आज हम अपना यहाँ पे फैसला करेंगे। क्या जो फैसला हम करेंगे उस फैसले को मानोगे? उस फैसले पे अमल करोगे? जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो SOP है उस पे अमल करोगे? इस पे सारे हाथ खड़ा करके जवाब दें। सारे हाथ खड़ा करें, सारे लोग हाथ खड़ा करें, सब लोग हाथ खड़ा करें, सब लोग। ताकि आप ये ना समझें कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को किसी शख्स के इक़्तिदार से प्रॉब्लम है, किसी शख्स के चेहरे से प्रॉब्लम है। हमें किसी इक़्तिदार से प्रॉब्लम नहीं है, किसी के चेहरे से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तमाम ये हुक्मरान है, ये 53 का टोला, सारे एक जैसे हैं, हमारे लिए इनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, अपने हकूक़ का दिफा करना जानते हैं, और हकूक़ के दिफा करने के लिए जब हमने देखा कि ये वक्त आ चुका है